हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। प्रेगनेंसी चाहिए या प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ये जानने की क्यूरियोसिटी सभी में होती है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। जल्द से जल्द सभी लेडीज कंफर्म करना चाहती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। अब इसके लिए आप लोग कई बार जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षणों के ऊपर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। लेकिन प्रेगनेंसी के लक्षणों से प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो सकती, क्योंकि क्या होता है, अगर कई बार ऐसा होता है कि लेडी में प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं लेकिन वहां पे प्रेगनेंसी नहीं हो, ये सिचुएशन भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के कोई भी लक्षण नहीं दिख रहे हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी हो गई हो। तो दोनों तरीके की बातें होती हैं, इसलिए लक्षणों से कंफर्म नहीं किया जा सकता है कभी भी प्रेगनेंसी को। दूसरा तरीका जो कॉमनली यूज होता है, वो जो मार्केट में प्रेगा न्यूज अवेलेबल है या प्रेगा न्यूज जैसी और जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स अवेलेबल हैं, उनको यूज करके प्रेगनेंसी कंफर्म करी जा सकती है। तो नॉर्मली ऐसे ही ज्यादातर महिलाएं इसको कंफर्म करती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें वेट करना पड़ता है। अगर बहुत जल्दी इस टेस्ट को कर लिया जाता है, जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं, तो फिर रिजल्ट नेगेटिव आता है, यानी कि प्रेगनेंसी है फिर भी रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है। तो इसी के लिए मैंने भी जो वीडियोस बनाए हैं पहले भी आपको, कि पीरियड के कितने दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, तो एटलीस्ट 7 से 10 दिन तक आपको रुकना होता है। यानी जिस दिन आपका पीरियड आने वाला था और नहीं आया, और उससे 7 से 10 दिन ऊपर हो गए, तब आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट वहां पे करना होता है, और तभी आपको एक सही रिजल्ट देखने को मिलता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अब अगर आपको और जल्दी जानना है तो कौन से टेस्ट से इसे कंफर्म कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके वूम में एम्ब्रियो यानी कि जो भ्रूण होता है, उसके साथ साथ एक और स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है जिसको कि प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा ही आपके बेबी को आपके यूट्रस की लाइनिंग से यानी गर्भाशय की लाइनिंग से जोड़ के रखता है, और आपके ब्लड के थ्रू आपके बेबी को ऑक्सीजन पहुंचाता है और न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व पहुंचाता है। इसके अलावा प्लेसेंटा का एक और काम होता है कि ये एक हार्मोन रिलीज करता है। इस हार्मोन को कहते हैं HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो ये इससे भी रिलीज करता है, और ये हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए, एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी होता है। जल्द से जल्द ये हार्मोन जो होता है, ये आपके ब्लड में कंसेप्शन के करीब 11 दिन के बाद डिटेक्ट हो सकता है। कंसेप्शन मतलब जिस दिन आपने इंटरकोर्स किया है, और अगर उस दिन आपका एग भी रिलीज हुआ था, अवेलेबल था, और उसी दिन फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं कंसेप्शन। उसको कंसेप्शन कहा जाता है। प्रेगनेंसी इसके बाद होती है। प्रेगनेंसी होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जब ये आपका फर्टिलाइजेशन होता है एग और स्पर्म का, ये तो फेलोपियन ट्यूब में होता है, फिर ये आपका फर्टिलाइज जो एम्ब्रियो होता है, ये मूव करता हुआ आपके यूट्रस में जाता है, और कुछ दिनों के बाद, कम से कम 6 दिन के बाद, ये वहां पे जाके चिपक जाता है आपकी यूट्राइन लाइनिंग से। उस दिन से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट होती है। तो कंसेप्शन के 11 दिन के बाद से जो HCG हार्मोन के लेवल्स हैं, ये आपके ब्लड में डिटेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको जल्द से जल्द भी जानना है कि आपकी प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं है, तो कंसेप्शन के करीब 11 दिन के बाद ये आपके ब्लड में डिटेक्ट हो सकता है। इस टेस्ट को कहा जाता है बीटा HCG ब्लड टेस्ट। इसमें देखा जाता है कि आपके ब्लड में HCG हार्मोन का लेवल कितना है। HCG जो होता है, जो रिलीज होता है प्लेसेंटा में से, इसका अमाउंट जो है हेल्दी प्रेगनेंसी में बहुत ही तेजी से बढ़ता जाता है। हर 2 दिन में करीब इसका अमाउंट दुगना हो जाता है। तो कई बार डॉक्टर्स को अगर देखना होता है कि आपकी प्रेगनेंसी सही तरीके से ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वहां पे वो हर दूसरे दिन या चौथे दिन आपका जो HCG बीटा HCG ब्लड टेस्ट है वो करवाते हैं, ये देखने के लिए कि अमाउंट दुगनी हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें कि HCG हार्मोन का लेवल ठीक से नहीं बढ़ पाता है, तो डॉक्टर्स को ये सिचुएशन डायग्नोज करने में इससे हेल्प मिलती है। अब HCG हार्मोन का लेवल तेजी से बढ़ता जाता है, करीब 8वें हफ्ते से 11वें हफ्ते तक ये एक पीक पे पहुंच जाता है, यानी कि अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है। अब इसके बाद इसका लेवल थोड़ा
डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, लेकिन फिर उसके बाद ये एक प्लेटो पे आ जाता है, लेवल इसका करीब बराबर बराबर रहने लगता है। तो पूरी प्रेगनेंसी भर जो एचसीजी हार्मोन होगा वो डिटेक्टेबल होगा आपके ब्लड में, और जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके भी करीब 2 हफ्ते के बाद फिर एचसीजी हार्मोन जो होगा वो आपका नॉन प्रेग्नेंट स्टेट वाला जो लेवल है वहां पे पहुंच जाएगा। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने डॉक्टर के, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के टच में ज़रूर होंगे, तो जैसे आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस दें, जब टेस्ट करने की एडवाइस दें और जो भी उनकी एडवाइस हो वो आप ज़रूर फॉलो करिएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11 दिन, कंसेप्शन के 11 दिन के बाद से डिटेक्ट हो सकता है बीटा एचसीजी आपके ब्लड में, तो एक तो वो चीज़ होती है। दूसरा, अगर आप वेट नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट के लिए आपको 7 to 10 डेज मिस्ड पीरियड के बाद वेट करना पड़ता है, तो अगर आप अपने मिस्ड पीरियड, जैसे आपका पीरियड मिस हुआ, आप तुरंत जानना चाहती हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, तो वहां पे आप एक बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर ये आपका जो बीटा एचसीजी का लेवल है ब्लड में, ये 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर से कम है, तो ये नॉन प्रेग्नेंट स्टेट दर्शाता है, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो उस कंडीशन में आप कुछ दिन रुक कर फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट को रिपीट कर सकती हैं। अगर आपका जो बीटा एचसीजी हार्मोन का लेवल है वो 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml से ज्यादा आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव टेस्ट है, यानी कि प्रेगनेंसी आपकी हो गई है। उस वजह से ये 25 से अगर ज्यादा आता है तो वहां पे आपका पॉजिटिव रिजल्ट माना जाता है। अब 6 से लेके 24 के बीच में अगर आपका लेवल आ रहा है, तो अभी ये भी नहीं कह सकते कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट है और ये भी नहीं कह सकते कि प्रेगनेंसी कंफर्म है, तो इसके लिए आपको कुछ दिन रुककर दोबारा से टेस्ट कराना होता है। तो इस तरीके से आप टेस्ट करवा सकती हैं। लेकिन अगर आपका नॉर्मल रेंज में नहीं आता है तो उसमें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। फाइनली आपको अल्ट्रासाउंड तो कराना ही होगा कुछ टाइम के बाद, देखने के लिए कि बेबी की हार्ट बीट ठीक है कि नहीं, और भी जो चीज़ें देखना ज़रूरी होता है बेबी की वेलबींग के लिए, तो अल्ट्रासाउंड तो कराना ही होता है। तो उससे कोरिलेट किया जाएगा आपके जो बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स हैं उनको, और उससे ही कोई फाइनल डिसीजन आपके डॉक्टर्स लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर जो लेवल आपकी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के हिसाब से होना चाहिए था हार्मोन का, उतना नहीं है, उससे कम आ रहा है, तो ये किन कंडीशंस में हो सकता है। तो देखिए, एक तो इसका रीजन ये हो सकता है कि आप जितना सोच के बैठी थी कि आपकी प्रेगनेंसी इतने दिन की है, उतने दिन की नहीं है, उससे कम की प्रेगनेंसी है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी ना होकर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि जब जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस में, यानी कि गर्भाशय में इम्प्लांट होने की बजाय फेलोपियन ट्यूब्स में इम्प्लांट हो जाता है या फिर किसी और हिस्से में इम्प्लांट हो जाता है, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस जितनी जल्द से जल्द बन जाए वो अच्छा होता है। तब उसको शुरुआती दौर में उसको दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं। वो टाइम निकल गया तो फिर उसको फिर सर्जरी करनी पड़ती है, जो कि आगे भी फ्यूचर में प्रेग्नेंट होने के लिए दिक्कत होती है उसकी वजह से। तीसरा कारण जो हो सकता है कम लेवल्स आने का, वो है मिसकैरेज। कई बार अगर मिसकैरेज होने वाला होता है या हो गया होता है, अभी आपको पता नहीं चला है, तो उस कंडीशन में भी जो एचसीजी के लेवल्स हैं वो कम आ सकते हैं ब्लड में। जो भी है आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके जो भी एडवाइस देंगे वैसे ही एडवाइस को फॉलो करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर एचसीजी के लेवल्स जो हैं वो ब्लड में नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आ रहे हैं तो वो किस कंडीशन में हो सकता है। उसमें भी पहली सिचुएशन यही हो सकती है कि आपने जितनी सोच के रखी है अपनी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन उतनी ना हो, तो उस कंडीशन में हो सकता है। दूसरी एक कंडीशन होती है जिसको कि मोलर प्रेगनेंसी कहा जाता है। मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है, उसमें क्या होता है कि बेबी की बजाय एक एबनॉर्मल टिश्यू आपके यूट्रस में ग्रो कर रहा होता है, तो एक तरीके की एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। इस कंडीशन में भी जो एचसीजी के लेवल्स होते हैं वो ज्यादा मिलते हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके वूम में एक बेबी से ज्यादा बेबी है, यानी कि ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं, तो उस कंडीशन में भी जो एचसीजी के लेवल्स होंगे वो ज्यादा आएंगे आपके ब्लड में। एक चौथी कंडीशन भी होती है जिसमें एचसीजी के लेवल्स जो होते हैं वो ब्लड में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़े हुए होते हैं। ये सीरियस कंडीशन होती है ओवेरियन ट्यूमर, या कई बार ब्रेस्ट कैंसर में, यूट्राइन कैंसर में, ओवेरियन कैंसर में, इस तरीके की कैंसरस कंडीशन में भी कई बार जो एचसीजी होता है उसके लेवल्स कुछ नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा डिटेक्ट होते हैं। तो इसलिए एचसीजी के जो लेवल्स होते हैं वो सिर्फ प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए ही नहीं किए जाते हैं, कई बार ये और डिजीजेस की डायग्नोसिस में भी हेल्प करते हैं।
तो इस तरीके से बीटा HCG ब्लड टेस्ट के द्वारा जल्द से जल्द प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकता है। आपको प्रेगनेंसी चाहिए या आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, दोनों ही कंडीशंस में अपने नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे इस बारे में सलाह कीजिए। होपफुली आज का ये वीडियो कुछ आपको काम का लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।